तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करेंगे भी आज का लेक्चर। आज मैं आपको फोटोशॉप में एक बैनर बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, इसमें मैंने ना एक पिक्चर का इस्तेमाल किया हुआ है और उसी को मैंने कलर पिक किया उसी के अंदर और उसमें मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया। फिर मैंने एक छोटी सी पिक्चर भी अपनी लगाई है। तो यहाँ पे मैंने फोटोशॉप ओपन किया है। मैं फाइल पर जाके पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि मैंने इसको कैसे डिज़ाइन किया है। फाइल पे जाके आप ओपन पे क्लिक करेंगे और मेरे पास यहाँ पे जो मैंने साइज़ बनाया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। भी ये फ़ाइल इसकी मेरे पास यहाँ पे आ जाती है। वेब पेज है, अमेज़ोन का है बैनर ये बना। ये देखिए कुछ मैंने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया। सारी लेयर्स बहुत सारी लेयर्स यानी यूज़ की और मैंने ऐसे बनाया। मैंने इसको ग्रुप नहीं किया, यहाँ पे ग्रुप के ऑप्शन मौजूद है, मैंने इसको वैसे ही आज़ाद छोड़ दिया। तो इसको बनाने के लिए मैं एक साइज़ क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक साइज़ क्रिएट करना है। फाइल पर जाके न्यू पे क्लिक करो और ये साइज़ मेरे पास आता है। इसका साइज़ मैंने कुछ इस तरह से लिया है, मैं दोबारा देख लेता हूँ। साइज़ का 820 और 360 है। फाइल न्यू और 828 और 360 एंड ओके कर दिया। ये एक बैनर साइज़ है मेरे पास। फाइल पे ही जाओ, ओपन पे जाके क्लिक करो और यहाँ पे एक बैकग्राउंड है जो मैंने यहाँ पे दिया है। जैसे कि ये मेरा बैकग्राउंड है, इसको मैंने यहाँ पे रख के इसको एक ड्रैग कर दिया आपके न्यू फाइल पे। इसको आप डिलीट कर देंगे। कंट्रोल टी करेंगे आप तो इसका साइज़ कम करेंगे। शिफ्ट होल्डर की मदद से प्रेस करके आप इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। कंट्रोल 0 करेंगे तो आपके सामने ऐसे आ जाएंगे। फिर मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, कंट्रोल टी, और कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। मैंने इसको ऐसे एडजस्ट करना, अप्लाई कर देंगे आप इसको। ये एरिया अभी बचता है मेरे पास। तो कलर पिक करना है मैंने, यहाँ पे मैंने क्लिक करना है और कोई एक कलर यहाँ पे मैं पिक कर लेता हूँ, मिसाल के ऊपर ये, और बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करके ऑल्ट बैक स्पेस करना है। कलर इस तरह आ जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपने क्या करना है, आप इरेजर लेंगे, कंट्रोल 0 किया, इसको मैं ब्लर कर दूँगा इस तरह से। यहाँ सेलेक्ट किया, कलर जो पिक किया था मैं ऑल्ट बैक स्पेस से ड्रैग कर दूँगा। कुछ इस तरह से मुझे नज़र आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अभी एक रेक्टेंगुलर आपने और लेना है और ड्रैग कर देना है और कलर वही आपने इसमें अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये कलर मेरे पास आ जाएगा। अभी ये लेयर बैकग्राउंड वाली सेलेक्ट थी इसलिए ये नीचे आ गया लेयर। इसको आपने ड्रैग करके ऊपर लेके जाना है। ये तो इसकी ओपेसिटी ऐसे कम करेंगे, देखिए ऐसे आएगा। या फिर मैं यहाँ पे ये जो ऑप्शंस नज़र आती है ब्लेंडिंग, इसको मैं यूज़ कर लूँगा। जो मुझे सही लगेगा तो मैं उसको क्लिक कर दूँगा। ये देखिए, अगर ये नहीं सेलेक्ट करना तो फिर आप सिंपली नॉर्मल और इसका बैक जो है ना ओपेसिटी इसकी आपने कम कर देनी है आपने। तो देखिए मैंने ओपेसिटी कम की, थोड़ी सी मैं कम कर दूँगा इस तरह से। ये नहीं, ठीक है ना, यहाँ तक आपने करना है इसको। तो देखिए मैंने ये बैकग्राउंड तैयार की है, कुछ ऐसे ही नहीं है, ठीक है ना। अब इस पर सिंपल आपकी लिखाई है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड जो मैंने लिया था, ये जो पिक्चर आ रही है, इसको आप फिल्टर पे जाके ब्लर पे जाके और काशन ब्लर कर लेना थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा ब्लर दिखे मुझे। ये देखिए इस तरह से आपने कर लेना इसको, ठीक है। और मैं वो पिक्चर भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हम टेक्स्ट लिखें, मेरा जो टाइम है हमारा वो बचे साथ साथ। ये पर मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पहले लिखा लुकिंग फॉर बेटर, लुकिंग फॉर बेटर, ये मैंने टाइप किया पहले। तो सिंपल टाइप टूल लिया और यहाँ पे क्लिक किया और थोड़ा सा मैं यानी कि अच्छा टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं पहले ही टाइप कर लेता हूँ। मैं वीडियो यहाँ पे पॉज करता हूँ भैया में। तो अभी देखें मैंने ना यहाँ पे टाइप किया है लुकिंग फॉर बेटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सर्विस टाइप कर दी है, ठीक है ना।
अब यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन की लेयर सेट की मैंने, यहाँ पे रख के मैंने एक रेक्टेंगुलर मैंने ड्रा करना है अभी यहाँ पे इस तरह से। इसको फिल नहीं करना हमने, इसको नो फिल, और यहाँ पे एक आउटलाइन देनी है वाइट कलर की। अच्छा, आउटलाइन का क्या साइज़ है वो आपने कम करना है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ऐसे कम कर दिया 24 0.24 या फिर मैंने 21 कर दिया और सिंपल बस। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना दरम्यान में जो है ना अपने रेज़र यूज़ करना है। ब्लर पे क्लिक, रेज़र यूज़ किया आपने, क्लिक करेंगे, ये ओके करेंगे। अगर ऐसा आ गया, ये प्लस का निशान आ रहा है, इस पर कैप्स लॉक ऑन ऑफ करेंगे आप, और यहाँ पे आपने इसको ऐसे कर देना, सिंपल एक डिज़ाइन जैसे आपको नज़र आ जाएगा इस तरह से। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेलेक्ट करो सॉरी, और इसको आपने थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर लिया। ये कुछ सेटिंग है जो आपने करनी है। सारी लेयर सेलेक्ट करें, रेक्टेंगल पे क्लिक करें, ये लेयर आपकी, शिफ्ट प्रेस करके रखें और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे ये लिखाई तक, और अलाइनमेंट सेट करेंगे आपने ऐसे इस तरह से। समझ आ गई भी क्लास? यहाँ पे आप रखेंगे और आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी रख देंगे, एक नया डिज़ाइन आ जाएगा। इसके दरम्यान में अगर रेक्टेंगल भी डालना पड़े तो आप डाल देंगे। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक किया और कलर चूज़ करेंगे, ये देखो ऐसा, और सिंपल इस रेक्टेंगल को आप कंट्रोल टी करेंगे, आउटलाइन आएगी, राइट क्लिक करके आपने इसको डिस्टॉर्ट कर देंगे, या फिर सॉरी हम इसको करते हैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव कर देंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे या रैप कर देते हैं अभी। एक मिनट में मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, ये बैक पे चला गया, ये पता ना आपको? देखिए ये ना आपका सर्विस जो है ना बैक पे चला गया, इसको ये लेयर पकड़ने आपने ऊपर कर देनी जाएगा, इस तरह से आएगा। वैसे ये भी ठीक लग रहा है, दोनों लेयर सेट करके इसकी अलाइनमेंट आपने सेट कर लेनी। ये देखिए, सर्विस पे आप डबल क्लिक करो और एक फ़ॉन्ट स्टाइल आपने चूज़ कर लेना थी, ये दे दिया, या फिर सिंपल कोई और दे देते हैं हमें, या फिर मैं देता हूँ यहाँ पे, ये चलेगा। ये देखिए, मेरे ख्याल ये ठीक है, तो मैंने यही दे दिया, ठीक है ना, ये वाली इस तरह से आ गया। फिर हमने कुछ कोर्सेज जो यानी कि मैं जिसमें एक्सपर्ट हूँ वो मैंने यहाँ पे आपको देना है, यानी कि वो टाइप करना है। तो फिर मैं पास करूँगा वीडियो को। तो क्लास ये देखिए, मैंने कुछ टाइप किया है यहाँ पे, और अब मैंने इसका कलर चेंज करना है। ये देखो, ये आपने इस तरह लिखना है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, कलर पे जाएंगे आप, और इसके ऊपर ये जो पेंसिल आ रही है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो वही कलर इसके ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं ऐसे। फिर अब इस पर राइट क्लिक कर दें, देखें इस पर ऑप्शन होती है ऑन नहीं हो रही, तो एक एक करके आप सारी जो है ना कलर इस तरह आप कर देंगे। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेक कर सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है इम्ब्रिम्बा लिखा हुआ है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल आपने देना है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे वी कैन हेल्प यू टू डिज़ाइन जस्ट अबाउट एनीथिंग कोर बेल, यानी कि ये फ़ॉन्ट स्टाइल आपका भी। तो मैं सबको कलर कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, मैंने तरतीब से यहाँ पे कर लिया, मैंने इस तरह से करना आपने भी। अब अगर इसमें अगर आपने बुलेट्स लगाने अभी, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा कस्टम शेप पे क्लिक करूँगा, और मेरे पास कोई भी मैं यहाँ पे शेप वगैरह ले सकता हूँ। ये मेरे पास सिंपल है, ये मैंने क्लिक किया, मैंने इसको सेट किया, और शिफ्ट की मदद से इसको आप ड्रैग कर दो। ये मुझे फिल नहीं करना, मुझे इसकी आउटलाइन देनी है, जो कि मैं येलो कलर में दे देता हूँ, ऐसे आएगा, ठीक है। इसकी कॉपी निकालेंगे, ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ पर लगा देंगे इसके साथ, ऑल्ट प्रेस करते जाओ और कॉपी इसकी सेट करते जाओ यहाँ पे। तो मैं इसको भी आप रिकॉर्ड में मैंने लिया इसको। तो ये मैंने ब्रश यूज़ किए, आप डिफरेंट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कस्टम पे, यहाँ पे आप जाएंगे तो डिफरेंट किस्म के यहाँ पे देखो आ रहे हैं एरोस वाले, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एज ए यानी शेप है, ये सारी आप एज ए ब्रश इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ी, देखिए ये पढ़ा, समझ आ गई भी क्लास। इस तरह से आपने इसको बनाना है बैनर को।
तो सारी लेयर देखिए मैंने ऐसे सेलेक्ट की है और ये देखें कुछ इस तरह से आ रहा है, ये टेक्स्ट है। तो आप थोड़ा सा इसको आप यहाँ पे रख लेंगे इस तरह से, और कंट्रोल टी करके आप उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी अलग अलग लेयर को सेलेक्ट करके आपने रखना है इसको साइज़। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरफ। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगल लेना है और मच मोर जो लिखा हुआ है मैंने इसके नीचे एक लाइन मैंने ड्रा कर ली है यहाँ पे बिल्कुल ही बारीक से, और यहाँ पे आप एक वाइट कलर दे देंगे इसको। आप ये आपने लाइन ऐसे रख ली है, कंट्रोल आप 0 करेंगे तो कुछ ऐसे नज़र आएगा आपको। आपने शेप देनी है, देखिए मैं यहाँ पे एलिप्स लेता हूँ और शिफ्ट ऐसे इसको ड्रैग कर देता हूँ, ये मेरे पास शेप आ गई। इसकी मैं कलर देता हूँ आउटलाइन, इसकी आउटलाइन का साइज़ कम देना आपने यहाँ पे इस तरह से। इसके अंदर हमने पिक्चर डालनी है, ड्रा करनी है, पिक्चर इस पर करनी है। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे दोबारा कर लेता हूँ, लेयर को सिलेक्ट ना हो इसलिए देखो डिस्टर्बिंग हो रही है। आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करना है और यहाँ पे आपने कलर दे देना है, सॉरी कलर ये दे देंगे आप, और इसका आउटलाइन दे देंगे, लाइन कम कर लेंगे इसकी। अब पिक्चर इसके अंदर आपने रखनी है, अभी क्लिपिंग मास्क करनी है आपने, तो ये यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आप। तो पिक्चर्स में आपने रखनी है, अभी फाइल पे जाके आप ओपन पे क्लिक करेंगे और मैंने एक पिक्चर सेट करनी है अपनी पिक्चर के अंदर, इस पर डबल क्लिक किया, ड्रैग कर दिया यहाँ पे, और एलिप्स का शेप नीचे और आपकी पिक्चर ऊपर है। तो पिक्चर के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर देंगे, ये कुछ ऐसे आ जाएगी। फिर पिक्चर का साइज़ आपने कम कर लेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट की मदद से आप इसका साइज़ कम कर लेंगे, एडजस्ट करेंगे आप इसको, ये देखिए, और अप्लाई कर देंगे। इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करके पिक्चर आप एक साइड पे कंट्रोल टी करके आप साइज़ कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह से ये देखिए, अगर आप इसको एक साइड पे भी रखना चाहें तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगो भी सूरत में रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहीं पे रख लूँगा। ये देखिए, ध्यान रखना आपने टाइटल का, हेडिंग का और जो आपने दिया है सारा, क्योंकि फ़ॉन्ट स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने टाइप किया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आप देखेंगे इससे कलर चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पे सिलेक्शन किया मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट किया और इस तरह मैंने एक कलर देना है इसको, यहाँ पे कुछ ऐसे कलर देना। ओके करेंगे तो आपके सामने ये बैनर ऐसे रेडी हो जाएगा। फिर एक से लोगो भी मैंने बना रखा है, तो उसको भी मैं देखूँगा। पहले मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, जब मैंने टाइप किया SGD, ब्लैक कलर नज़र नहीं आ रहा आपको, सेलेक्ट करेंगे आप इसको और आप कलर दे देंगे। कलर देखो कलर मिक्सिंग नहीं करना आपने भी, यूनिक कलर देने, जैसे मैंने यूज़ किया ना इसी तरह के कलर आपने इस्तेमाल कर लेने। मैं यही फ़िलहाल कलर दे देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है, चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए, और मैं देता हूँ यहाँ पे इस तरह से ये दे देता हूँ, कोई फ्रैंकलिन लिखा होगा गौथक वगैरह का, ये मैंने दे दिया। कंट्रोल टी करेंगे, अब इसका साइज़ कम करेंगे आप, ये देखिए ऑटोमेटिकली लोगों पे वैसे ही नज़र चली जाती है। ये मैंने यहाँ पे रखा, इसकी एक शेप भी मैंने की हुई है डाउनलोड। तो मैं फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड है, क्लिक करेंगे, कुछ ऐसे यानी कि मैंने रखनी है। ये देखिए, इसको ड्रैग करेंगे इस तरफ, कंट्रोल टी करेंगे आप और साइज़ कम कर देंगे। इस तरफ आपने साइज़ कम कर देना है। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में रोक दे। तो ये मैंने देखे कलर भी चेंज करना है, इसका शेप लगाई है। यहाँ पे मैं आऊँगा, कलर ओवरले पे क्लिक करूँगा और ये देखें मेरे पास इस कलर पे क्लिक करेंगे, कलर ओवरले पे चेक लगा हुआ है, देखें क्लिक किया मैंने और यही कलर पे कर लेता हूँ, एंड ओके और यहाँ पे एडजस्ट।
दोनों लेयर सेलेक्ट कर लेंगे, एसटीडी वाली और ये दोनों, सॉरी यहाँ पे और ये दोनों, और अलाइनमेंट सेट कर देंगे इसकी। ऐसे नहीं करना, अलाइनमेंट सेट कर लेंगे। थोड़ी सी मैं दरमियान में रख लेता हूँ, तो ये मेरा लोगो है, और एक साइड पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। कंट्रोल 0 करेंगे, कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। तो अब इसको आपने सेव भी करना है। आप फाइल पे जाओ, मेरे पास ये लेयर सेलेक्ट है, जस्ट सिंपली फाइल पे गया, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जेपीजी सेलेक्ट कर लेंगे आप, डेस्कटॉप, और यहाँ पे एक साइज नाम दे देंगे बैनर। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। हाफ में नहीं रखना, फुल रखना आपने इसको, मैक्सिमम है ये देखो लिखा हुआ है, और ओके कर देंगे इसको। यहाँ पे मेरे पास ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया, ये देख सकते हैं आप। कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा, हर चीज़ वाज़ेह आपको नज़र आ चाहिए। सो नई क्लास इस तरह से आपने बनाना है, इस तरह से आपने क्रिएट करना है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर कल फिर इंशाल्लाह एक नया बैनर हम बनाएंगे। इसको आपने देखना ज़रूर है, इसको आपने बनाना है, बिलास में बनाना अपना इसको। अब यहाँ तक आपने कर लेना, फिर नेक्स्ट